अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, अपने कर्मों को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दोगे, बच जाओगे, माया के प्रहार से बच जाओगे। प्रभु कहते हैं जो शुभ शास्त्र के विधान के अनुसार कर्म किया गया और अशुभ जो शास्त्र के प्रतिकूल आचरण बन गया है, वो भी सब मैं संभाल लूंगा, तुम केवल मेरी शरण में हो जाओ, तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा, भगवान कह रहे हैं। अगर बुद्धि ही खराब है तो भगवान की बात समझ में कैसे आएगी। कितना बढ़िया कृपा करके भगवान हमें उपदेश कर रहे हैं। अगर शास्त्र प्रतिकूल भी आचरण हो गए तो तू चिंता मत कर, मेरी शरण में आ जा। अनंत माताओं जैसा दुलार लेकर प्रभु, पर अपने लोग ऐसे मूढ़ हैं, ऐसी मलिन बुद्धि है कि इस बात को हम समझते ही नहीं। मैं कर लूंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं अभी तक ये किया है आगे भी ऐसा करूंगा। व्यर्थ का अभिमान पतन का मार्ग पुष्ट करता है। श्री भगवान कह रहे हैं संन्यास योग का तात्पर्य होता है भगवान के चरणों में समर्पण करना, अर्पण करना। जब सब कुछ तू मेरे को अर्पण करेगा तो तू मुक्त हो जाएगा, जीवन मुक्त, और जीवन मुक्त परमानंद का अनुभव करता है। ये फल है। तत्कुरुष मदर्पणम, जो भी तू कुछ कर रहा है, यत करोषि, मेरे को अर्पण कर दे। बचा रहे हैं भगवान, बच जाओ। कर्म दोष, कर्म बंधन, जन्म मृत्यु, इससे बिल्कुल बचने का उपाय भगवान बता रहे हैं। पर इतनी मलिनता है हमारी बुद्धि में कि अभी सुनेंगे फिर भूल जाएंगे। अर्पण करने की भावना ही नहीं बन पा रही। एक स्थिति आती है जिसमें अर्पण करने का भी भाव नहीं रह जाता, क्योंकि अर्पण करने वाला ही नहीं बचा तो क्या अर्पण करें। वो एक स्थिति है, इसे बुद्धिवाद से लेकर के ना चले, नहीं तो स्थिति नहीं प्राप्त होगी, केवल बातें रहेंगी। हमारी स्थिति है शरीर में, शरीर संबंधियों में, भोगों में। देख लो तो आपको अभी ये अनुभव करना चाहिए कि अभी अहंकार है, देहाभिमान है, कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव है, तो समर्पण वृत्ति में आओ। हर कर्म प्रभु को समर्पण करो, हर क्षण प्रभु को समर्पण करो, प्रभु के आश्रित हो जाओ। श्री भगवान कह रहे हैं हमारा सबके प्रति समभाव है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, ये भजन्तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। बहुत अमृतमयी बात श्री भगवान कह रहे हैं। समोहम सर्वभूतेषु, मैं बराबर सब में विराजमान हूं, चाहे जड़ हो, चैतन्य हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, कोई भी हो। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। जो भगवान का भजन करते हैं तो भगवान का प्रभाव स्वभाव उतरता है, वही उनका स्वभाव हो जाता है। जैसे भगवान समदर्शी, ऐसे भगवान का भक्त समदर्शी हो जाता है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिना। यहां भगवान समोहम सर्वभूतेषु, स्थावर जंगम, पवित्र अपवित्र, देवता मनुष्य, कोई भी, सब में भगवान समान रूप से विराजमान है। न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, मेरा कोई द्वेष का पात्र नहीं है और न मेरा कोई प्रिय है। ये भगवान का सिद्धांत है। आगे की जो बात कह रहे हैं वो बहुत मीठी बात कह रहे हैं। मेरा स्वभाव है समदर्शी, ना कोई मुझे प्रिय है ना कोई अप्रिय है, ना मेरा कोई द्वेष का पात्र है ना कोई प्रिय पात्र है। पर ये भजन तो माम भक्त्या, जो मुझे भाव से बजते हैं मैं पक्षपात ले लेता हूं उनका। ये एक आस बात है। बस इसी बात से हम जीत गए। अगर केवल हिसाब हो तो हम कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, कि तुम जो करोगे वही तुम्हें मिलेगा, तो हम कभी भगवत प्राप्ति के लायक ही नहीं हो सकते। पर यह बात हमें जिता देती है। ये भजन्तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, मैं उनमें प्रकाशित हो जाता हूं,
और वो मेरे में प्रकाशित, जो मुझे प्रेम से भजता है। अब प्रेम है कि नहीं ये तो पता नहीं, पर प्रभु के सिवा और कोई है नहीं। वही जीवन है, वही हमारे सब हैं। राधा राधा राधा, इससे जीत गए। अगर हमारे हिसाब में देखा जाए तो ऐसा कोई तप सृष्टि में नहीं है जो भगवान को खरीद सके। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं जो भगवान को अधीन कर सके। जैसे मां मेरा बच्चा है ऐसा मान करके हर समय आंतरिक दृष्टि रखती है, जरा सा भय उपस्थित होने पर आगे खड़ी हो जाती है। ये तो एक अंश का वात्सल्य है, वो वात्सल्य समुद्र है। बस इसी बात से हम जीत गए। नहीं तो भगवान जब अपने स्वभाव में हो तो हम कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। भगवान का स्वभाव क्या? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया। मेरा कोई प्रिय नहीं है और कोई अप्रिय नहीं है। फिर तो हमारी बात नहीं बन पाती। अगर हमारी बात बनी है तो उनके दुलार से बनी है। उनका दुलार कैसे अनुभव में आया, कैसे आता है? अपनापन करने से। मेरे प्रभु जैसे भी है हम आपके हैं नाथ, अब आपके सिवा हमारा कोई सहारा नहीं। और ये बात जब वाणी से हृदय में उतर जाती है तो फिर जो चमत्कार जीवन में होता है वो किसी और साधन से नहीं होता है। मृत्यु से बचने के लिए बड़े बड़े उपाय किए जाते हैं। जब हार हो जाती है उपायों की, तब ये बात ध्यान आती है कि है कोई ऐसा जो मुझे बचा सकता है। नहीं, जीव का ऐसा स्वभाव बन गया है कि वो पहले भगवान की शरण होता ही नहीं है। वो जब तक हार नहीं जाता तब तक भगवान की शरण नहीं होता है। ये पक्की बात है, ये स्वभाव है उसका। आखिरी दम तक वो तिनके का भी सहारा लेने की कोशिश करेगा। जब तिनके का भी सहारा नहीं रह जाता तब वो हारे को हरिनाम, तब वो सहारा लेता है। अगर पहले ही ले ले तो हारना ना पड़े, उसे विपत्तियों का सामना ना करना पड़े। एक बार देवताओं ने देखा कि युद्ध में जितने असुर मारे जाते हैं, दैत्य, उन सबको भगवान शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या है। विद्या का प्रयोग किया, तत्काल जीवित हष्टपुष्ट। भगवान बृहस्पति जी के पास ये विद्या नहीं। जितने देवता मारे जाते वो अंग भंग वैसी स्थिति में रहते, मृत तो मृत। भगवान बृहस्पति जी के पास ये विद्या थी नहीं, भगवान शुक्राचार्य जी के पास। देवताओं ने बृहस्पति जी को अपना गुरु माना और दैत्यों ने शुक्राचार्य जी को गुरु माना। अपने गुरुदेव की कहीं भी लघुता मन में भी नहीं आनी चाहिए। इसलिए देवताओं ने कभी बृहस्पति जी से ये प्रार्थना भी नहीं की कि आप संजीवनी विद्या सीख लीजिए, हम लोगों को जिलाने, कभी प्रार्थना नहीं की। गुरु महिमा है। पर उनके बड़े पुत्र का नाम कच्छ था। उनसे बात की कि आप हमारे गुरु पुत्र हैं और हमारे ऊपर सबसे बड़ी संकट की बात है कि कोई साधन नहीं है जिससे हम अमर हो सके। और शुक्राचार्य जी के पास साधन है, संजीवनी विद्या। कोई भी असुर नहीं, जो भी मरा उसको तत्काल जीवित कर दिया। अगर आप जाएं भगवान शुक्राचार्य जी के पास और शिष्यत्व स्वीकार करें और उनको प्रसन्न कर लें तो आप अधिकारी हैं, आपको वो संजीवनी विद्या दे सकते हैं एक जीवन को जिलाने के लिए। अपनी जो पराविद्या है, ये जन्म मरण का चक्र ही रोक करके श्री जी के पास प्राप्ति कराने वाली ये पराविद्या है। जिनसे संजीवनी विद्या प्रकट हुई है उनकी भी संजीवनी है हमारी लाडली जो। जय श्री हरिवंश मदन सर जर्जर विथिकित श्याम सजीवन मूली। दिव्य प्रमोद रस सार निजांग संग पीयूष बीच निचय रवि से चयंती कंदर्प कोटि सर मूर्छित नंद सोनु संजीवनी जयति कापी निकुंज देवी। ये जो अपने पास विद्या है ना, ये परा विद्या है। करोड़ों संजीवनी विद्या इसके समान नहीं, क्योंकि हमारी लाडली जो अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की भी संजीवनी मूरी है। संजीवनी जयति कापी निकुंज देवी। देवराज इंद्र ने जब हाथ जोड़ करके
प्रार्थना की। बृहस्पति भगवान के बड़े पुत्र कच्छ अभी 9 किशोर अवस्था को प्राप्त हुए थे। उन्होंने कहा कि आप सब हमारे सम्माननीय हैं और आप हमको हमारे पिता बृहस्पति के समान आदर दे रहे हैं। अब हमारा कर्तव्य बनता है आपकी रक्षा करना। हम जा रहे हैं, पर बड़ा संकटपूर्ण कार्य है, क्योंकि कोई भी दैत्य बर्दाश्त नहीं करेगा। हो सकता है मेरी मृत्यु भी हो जाए, पर आपके हित के लिए मैं मृत्यु का भी वरण कर लूंगा। जो संत स्वभाव के होते हैं उनका प्रभाव यही होता है कि वो अपनी हानि करके दूसरे का परम लाभ करना निश्चित करते हैं, और जो अशंत स्वभाव के होते हैं वो दूसरे की हानि करके अपना लाभ सोचते हैं। कच्छ ने सब देवताओं को आश्वासन दिया, अगर जीवित रहा तो संजीवनी विद्या लेके ही आऊंगा, और ना जीवित रहा तो फिर बात अलग है। इसमें परहित की भावना बहुत जोर की। परहित की भावना जहां होती वहां भगवान रक्षा करते हैं। सुख वांछा जहां होती वहां आसुरी भाव होता है, राक्षसी भाव होता है, फिर वहां दुर्गति होती है। श्री महान महिमा में भगवान के पिता होने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ दशरथ जी महाराज, उनको वो परम लाभ जो गीधराज जटायु को मिला नहीं मिला। पंख कटे हुए रावण के अस्त्र से तड़प रहे, प्राण कंठ में है, बस चितवत राम चरण की रेखा। आगे पड़ा जटायु देखा, चितवत राम चरण की रेखा। भगवान ने गोद में लेकर पिता की तरह उनका तर्पण आदि किया। वो जानता था कि मैं रावण से जीत नहीं सकता, पर जानकी का विलाप सुन करके पूरे बल से आक्रमण किया दशानन के ऊपर, और इस गति को प्राप्त। तो भगवान के सामने ही गीध देह का त्याग करके हरि रूप होकर भगवान के नित्य साकेत धाम को गया। परहित सबसे बड़ा धर्म है, परहित सरिष धर्म नहीं भाई। और यहां स्वसुख वांछा से ही हमारी सारी चेष्टाएं होती हैं। इसीलिए आनंद की तो बात जाने दो, शोक भय संताप ये छोड़ ही नहीं रहा है। कच्छ जी दैत्यों की सभा में विराजमान भगवान शुक्राचार्य जी के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और कहा, मैं आपसे एकांत में प्रार्थना करना चाहता हूं। भगवान शुक्राचार्य जी ने एक तेजस्वी बालक एकांत समय दिया, प्रणाम करके कहा, मैं अंगिरा ऋषि का पौत्र, भगवान बृहस्पति का पुत्र, मेरा नाम कच्छ है और मैं आपका शिष्य होना चाहता हूं। ब्रह्मन, मैं आपको गुरु रूप में वरण करता हूं। मैं 1000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रह करके आपकी सेवा करना चाहता हूं, और आप इसके लिए मुझे मना मत करना, इसकी अनुमति दे देना। शुक्राचार्य जी ने कहा, कच्छ सुस्वागतम तेस्तु प्रतिगृहणामि ते वचः अर्चयिष्येह मर्च्यम त्वामर्चितोस्तु बृहस्पति। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कच्छ, तुम्हारे संकल्प का हम स्वागत करते हैं। शिष्य कौन है, किनका है, किस पक्ष का है, ये नहीं देखा जाता। यदि वो शिष्यत्व स्वीकार कर रहा है और उसमें वो लक्षण हैं, तो बिना किसी संकोच के, बिना कोई विचार के उसको स्वीकार कर लिया जाता है। ये धर्म की मर्यादा है, उसमें फिर नहीं देखा जाता आप कौन, कहां के, कैसे। नहीं, आप में आर्त भाव है, शरणागत होना चाहते हैं, वो स्वीकृत है। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। तुम्हारा ये जो संकल्प है आदर का पात्र है। तुम्हारा सम्मान करना भगवान बृहस्पति का सम्मान करना है। तब कच्छ ने कहा कि आपने बड़ी हम पर कृपा कर दी। महाकांतिमान कच्छ बड़े ही सुंदर थे। उनके सामने जल लेकर संकल्प किया, 1000 वर्ष तक मैं अखंड ब्रह्मचर्य रहूंगा। शुक्राचार्य जी ने कहा, मेरे ही भवन में तुम्हें अब रहना होगा
और तुम प्रकाशित मत होइए कि मैं बृहस्पति पुत्र हूं, क्योंकि दैत्यों में देवताओं के प्रति द्वेष भाव है, वो अमंगल कर देंगे। और मेरी ये पुत्री देवयानी तुम्हारी ही अवस्था की है, नवकिशोर अवस्था ही, यौवन के पदार्पण की भूमिका को कहते हैं। तारुण्य प्रथमो प्रवेश समय, इसे किशोर अवस्था कहते हैं। तरुण अवस्था की प्रवेश की, अभी जवान नहीं कह सकते, वो प्रवेश स्थिति, ये बड़ी देव स्थिति होती है। तुम हमारी पुत्री का प्रिय करो, उसकी आज्ञा में रहो, अपना ही घर है, ऐसे निर्भय हो के रहो, पर बाहर सावधानी से ही निकलना, क्योंकि दैत्य जन ये जान न पावे कि तुम हमारे पास रहे हो। अभी कोई संजीवनी विद्या की बात भी नहीं की। देवयानी से कहा अब ये यही रहेंगे। 1000 वर्ष तक का इन्होंने नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया है। देवयानी जी ने स्वीकार किया उनको। वो सदैव देवयानी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करना, उनकी आज्ञा में रहना, जैसे गुरु वैसे गुरुपुत्री, ऐसा भाव। 500 वर्ष व्यतीत हो गए ब्रह्मचर्य से रहते हुए और गुरु भवन में सेवा करते हुए, कोई नहीं जान पाया। एक दिन किसी गुप्तचर ने दैत्यराज को बताया कि भगवान शुक्राचार्य के घर में कोई नव किशोर बालक बहुत ही देदीप्यमान कांतिवान काफी समय से रह रहा है। अब 500 वर्ष से कुछ हुआ नहीं था, इसलिए छूट भी हो गई थी। तो जो भविष्यान्नी के लिए गायें थी उनको चराने के लिए जंगल में चले जाते। गुप्तचरों ने दैत्यों को बताया कि इस समय वो नवयुवक वन में गाय चराने गया हुआ है और एकांत प्रदेश है, और हमने पता लगाया वो युवक कोई और नहीं बृहस्पति जी का पुत्र कच्छ है। गुप्तचर भी बड़ी विद्या से युक्त होते हैं पूरा, और मुझे लग रहा है कि ये सब एक देवताओं का प्लान है जो संजीवनी विद्या सीखने के लिए भेजा है। अब आपका क्या आदेश है? तो उनका आदेश क्या है? उसे मार के फेंक दो, पर ऐसी सावधानी से मार करके उसे अलग अलग करो जिससे शुक्राचार्य जी जिला ना पावे। एकांत प्रदेश में वो गौएं चरा रहे थे। दैत्यों ने जाकर अस्त्र शस्त्र से उन्हें छोटे छोटे टुकड़े काट डाले कच्छ के, और कुत्तों को खवा दिया। देखो, एक संजीवनी विद्या के लिए कष्ट सहना, और ये तो अंतिम है, अब संसार चक्र में ही नहीं आना। इसके लिए अगर एक बार कोई हमारे ऊपर प्रहार करे या शरीर छूट जाए तो मेरा घाटा थोड़ी है। शरीर तो वैसे ही छूटना है। अगर मुझे शरीर छोड़ने पर श्री जी मिल जाती है तो सस्ता बड़ा सौदा है, बहुत सस्ता सौदा है। प्राण दिए यह प्रेम न पाइए, और मुझे मिल रहा है तो दौड़ के पहले नंबर में खड़े होना चाहिए। ये तो एक संजीवनी विद्या है, प्राप्त तो है। दैत्यों के पास इतने सामर्थ्यशाली महात्मा भी हैं, क्या उनका स्वभाव बदला? क्या वो आनंद से तृप्त हुए क्या? लेकिन राधा राधा कह के देखो, ये राधा नाम परा विद्या है, अमृत है, तुम्हें तृप्त कर देगा। समस्त कामनाएं भस्म करके, कर्म बंधन से मुक्त करके, प्रेम में डुबोकर श्री जी के पास पहुंचा देगा। जहां ना आना है न जाना है, जहां पाना तो खूब है, न गैस बनेगी, न मल बनेगा, न मूत्र बनेगा। दिव्य, न बुढ़ापा है, न कोई पीड़ा है, न कोई रोग है, चिदानंद शरीर। कोई भय नहीं कि कभी हटा दिए जाएंगे, दूसरा आएगा तो हमारी जगह ले लेगा, ऐसा नहीं। बस वहीं विश्राम मिलेगा। चलना है, मन में ठान लो, चलना है। पर यह बात कि जिस मार्ग में हम चल रहे हैं उसमें फूल ही फूल नहीं मिलेंगे, शूल भी मिलेंगे। शूल को देख के डरना नहीं, वो शूल फूल बन जाएंगे। पर आप सोचो कि अब हम तो भजन में चले तो सब जयमाला पहनावे हमें, और हमें प्रणाम करें, नमस्कार करें, तो भूल जाना जब आप अच्छी चढ़ाई पर चढ़ रहे होंगे तो पैर पकड़ के घसीटने वाले हजारों दौड़ पड़ेंगे, पर आपको रुकना नहीं है। बल आपका श्री जी है, इसलिए कोई घसीट नहीं सकता, पर विघ्न बाधाएं आपको घेर लेंगी। किसी उत्तम वस्तु की प्राप्ति के लिए बहुत उसे छुपा के रखा जाता है, बड़े विघ्न रखे जाते हैं जिसे कोई अधिकारी ही प्राप्त कर पावे। उनको मार दिया कच्छ को, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खवा दिया।
अब उस दिन गौवें बिना रक्षक के वापस आ गई। देवयानी जी ने देखा कि कच्छ तो आए नहीं, गौवें लौट आई। उन्होंने शुक्राचार्य जी से कहा कि भगवान, आपने अग्निहोत्र कर लिया, सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए, गौवें वापस आ गई, पर कच्छ वापस नहीं आया। मेरा हृदय भयभीत हो रहा है, कच्छ के साथ कुछ अमंगल हुआ। मैं सत्य कहती हूं, मेरा हृदय कभी झूठ इशारे नहीं करता। मेरे हृदय में आ रहा है कि शायद अब कच्छ जीवित नहीं है। भगवान शुक्राचार्य जी ने ध्यान देकर देखा, बोले तो ये तो गजब हो गया, कच्छ को काट करके कुत्तों को खवा दिया दैत्यों ने। ठीक है, संजीवनी विद्या का प्रयोग किया, हर कुत्ते के पेट से फट फट करके मांस एकत्रित हुआ, कच्छ जिंदा हो गए। ये संजीवनी विद्या, विद्या का बड़ा प्रभाव होता है। इलवल और वातापी नाम के दैत्य थे ना, इसी विद्या को जानते थे, और उनको संतों से द्वेष था। जो आसुरी स्वभाव के होते, संत उनका भी मंगल करते, पर उनका द्वेष होता है, उनको सताने में अच्छा लगता है। जो सीधे धर्मात्मा संत भगवत मार्ग के पथिक, उनको संकट में डालना, उनको तड़पाना, उनको मारना, इससे उनको अच्छा लगता है। जो दैत्य राक्षसी स्वभाव के जन होते हैं, भला संत किसी से क्यों ऐसा द्वेष करेंगे कि किसी को कष्ट हो। पर देखो ना, पूज्य पादुड़िया बाबा को काट डाला गड़ासे से, भरी सभा में से फव्वारे जैसे निकलते ना, ऐसे खून के फव्वारे निकले। ये दैत्य स्वभाव बड़ा ही कड़ुआ स्वभाव है। इलवल क्या करता कि साधारण वेश में जाता और जंगल में जितने भी ऋषि मुनि आश्रमों में सबको निमंत्रण देता, हमारे आज हो भाग्य, आप हमारी कुटिया में पधारिए, और एक साधारण धर्मात्मा का वेश रखता। अब संत वायु पीने वाले, जल पीने वाले, पत्ता खाने वाले, कंदमूल फल खाने वाले, चलो भगवान की इच्छा से कोई निमंत्रण करने आया है, पा लेते हैं। वो अपने भाई वातापी को मार करके वो ऐसे मिलाता कि कोई जान न पाता भोजन में। जरा जरा सब सैकड़ों ऋषियों की पंगति लगाई, सब प्रसाद पा के खड़े हुए, ताओ विद्या का प्रयोग करता, संजीवनी विद्या। वातापी फड़ाक फड़ाक सबके पेट भट जाते, और वो एकत्रित हो गए। हाँ भैया, बोले हो गए, 100 मरे, 500 मरे, उनको सुख मिलता है। अब ऋषियों की संख्या कम होने लगी तो भगवान अगस्त्य जी से कहा, जो समुद्र को पी गए थे, कि ऋषियों पर बड़ा संकट है, वो अलग अलग भेष बदल कर आता है, निमंत्रण करता है और अपने भाई को मार करके ऐसे मिला देता है कोई जान ही नहीं पाता, और जब ऋषि पा लेते हैं तो विद्या का प्रयोग करता है और सबको मार देता है, वो जीवित हो जाता है वातापी। बोले सब निमंत्रण स्वीकार करो। अगस्त्य जी बिना निमंत्रण के पहुंच गए, आगे बैठे, बोले भैया थोड़ा हम सबसे ज्यादा पाते हैं, तो पहली पंगत में मैं आगे बैठा हूं, पहले मैं पालूं फिर दूसरे को परोसा जाए। ऋषि तैयार हो ना? सब ऋषियों ने कहा हाँ। अगस्त्य जी ने कहा पहले मुझे परो। उसने वही प्रक्रिया की, अपने भाई वातापी को मार करे, पूरा चाट चाट के सब पा गए अगस्त्य जी। पाने के बाद आचमन किया, खड़े हुए, तो उसने मंत्र संजीवनी विद्या पढ़ी और कहा वातापी, जे भी पुकारा सो अधोवायु ढर से निकाली। बोले गया तुम्हारा वातापी। अगस्त्य जी थे जो समुद्र को पी गए, समुद्र, अगाध समुद्र को पी गए। अधोवायु लिख बोले गया तुम्हारा वातापी। तुम साधारण सी सब पच गया, जितनी देर पाया उतने में हमारी जठराग्नि ने पचा करके हजम हो गया, खत्म तुम्हारा वातापी। कोई विद्या काम नहीं करती ब्रह्म विद्या के आगे, भगवत विद्या के आगे। भगवान बृहस्पति जी ने जो ही ध्यान किया, देखा कि वो तो कुत्तों के पेट में है, संजीवनी विद्या का प्रयोग किया, कुत्तों के पेट फटे और कच्छ जो है मानुष जुड़ के पूरा जीवित होकर सामने आ गया। देखते ही देवयानी ने पूछा लौटने में विलंब क्यों कर दिया? तो उन्होंने कहा कि देवी मैं समिधा कुश और काष्ठ गुरु सेवा के लिए ला रहा था, तो एक वृक्ष के नीचे रुका, गौएं भी हमारे साथ थी। वहां कुछ असुरों ने मुझे घेर लिया और पूछा तुम कौन हो? तो मैंने बता दिया मेरा नाम कच्छ, मैं बृहस्पति का पुत्र हूं और भगवान शुक्राचार्य हमारे गुरु हैं, उनकी सेवा के लिए मैं सामग्री ले जा रहा हूं। तो उन्होंने मुझे मार दिया और मार करके कुत्तों को खवा दिया। मेरी स्मृति कभी भंग नहीं होती क्योंकि मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं। ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी सामर्थ्य है जिसका महत्व आज नहीं समझा जा रहा है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, किसी
औषधियों का सेवन नहीं हो रहा है संसारिक, और आप ब्रह्मचारी हैं, एक बार श्लोक पढ़ लीजिए, वो पूरा टेप हो जाएगा। दोबारा कोई बात सुननी नहीं पड़ती, एक बात सुन लिया पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। भारी से भारी मेहनत करने पर कभी थकावट नहीं होगी। 2-4 दिन नींद ना आवे तो आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बहुत शीतलता, बहुत धैर्य, गंभीरता, ये सब ब्रह्मचर्य प्रकट कर देता है, तभी उपासना परिपक्व होती है। अब ब्रह्मचर्य नहीं तो स्मरण ही नहीं है, ना प्रभु का स्मरण है, ना अपने लक्ष्य का स्मरण है। जिधर जो प्रवाह हुआ उसी में बहते डोल रहे हैं। शरीर इतने क्षीण हो रहे हैं वासना के कारण कि कुछ भी प्रकृति की मार झेलने लायक ही नहीं रह गए। देखो ब्रह्मचर्य का प्रभाव। कच्छ कह रहे हैं मुझे पूरा स्मरण है, मेरी स्मृति कभी भंग नहीं होती। जब हमारे गुरुदेव ने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया तो फिर मैं जीवित होकर तुम्हारे सामने उपस्थित हूं। कच्छ ने जब अपने मारे जाने की बात कही तो देवयानी बड़ी सावधान हो गई कि कच्छ को अब गाय चराने नहीं भेजना। दैत्यों को तो पता था कि हमने मारकर खवा दिया। अब तो एक दिन सेवा के लिए कुछ पुष्प की आवश्यकता हुई तो देवयानी ने कहा पास के ही जंगल से पुष्प ले आइए। दैत्य दूर से निगरानी रखते थे, उन्होंने देखा कच्छ तो जिंदा है, जाकर के सोचा कच्छ जिंदा है, बोले वापस फूल लेके ना जाने पावे, अब की क्या करें? बोले मारो, मार के जलाओ, जला के राख जो है समुद्र में बहा दो। जब पुष्प ही लौट करके नहीं आए कच्छ पुष्प लेकर के, तो देवयानी ने फिर प्रार्थना की कि शाम होने जा रही, पुष्प तो सुबह लेने भेजा था, अभी तक कच्छ वापस नहीं आए। शुक्राचार्य जी ने कहा, ध्यान धर के देखा, बोले कच्छ को मार के जला के समुद्र के जल में प्रवाहित कर दिया, मतलब जल में मिला दिया। तो उन्होंने कहा भगवान यदि कच्छ पुनः वापस नहीं आएंगे तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी, क्योंकि इतने वर्षों से हमारी आज्ञा में सेवा में रह रहे तो हमारा एक अपनापन हो गया है। तो उनका देखो चाहे जितनी बार जिलावें वो प्रयोग यही करेंगे, बार बार उन्हें मारेंगे। कभी ऐसा वो बुद्धिमानी से प्रयोग करेंगे कि संजीवनी विद्या का प्रयोग करने वाला ही नहीं रहेगा, इसलिए तुम भूल जाओ कच्छ को। तो उनका ऐसा नहीं हो सकता, जो आपकी शरण में आपको उसकी रक्षा करनी ही पड़ेगी। जो संजीवनी विद्या का प्रयोग किया, लहरों से राख निकली, राख शरीर धारण किया, फिर कच्छ के रूप में आके पुष्प लेके सेवा में उपस्थित हो गए। बड़ी विद्या में सामर्थ्य होती है। गुप्तचरों ने बताया कि कच्छ है अभी गुरु भवन में, मार के जला के। अब वहां हुआ कि सुनो अब की बार ऐसा करो कि कोई उपाय ही न रह जाए संजीवनी विद्या के प्रयोग का। तो किसी कार्य हेतु जे भी गुरु भवन से बाहर निकले, कच्छ उनका अपहरण कर लिया। कच्छ को मार करके जलाया, जला करके छान करके उस राख को सुरा में मिला करके अंगूर आदि के रस में और शुक्राचार्य जी के ही पास पहुंचा दिया। जो सेवा में था जो ही दिया, भगवान शुक्राचार्य पी गए। शुक्राचार्य जी पी गए। देवयानी ने कहा पूरा दिन हो गया कच्छ के दर्शन नहीं हो रहे। अब बताया बार बार वो अगर हम संजीवनी विद्या का प्रयोग भी करेंगे तो मार ही डालेंगे, इसलिए तुम छोड़ो, क्यों चिंता करते हो। उन्होंने कहा भगवान आप ये निश्चित समझ लीजिए कि शरणागत हैं वो हमारे, और मैं उनकी रक्षा किए बिना जीवित नहीं रह सकती। आपसे सच कहती हूं, यदि मैंने कच्छ का दर्शन नहीं किया तो अपना जीवन नष्ट कर दूंगी। प्यार तो होता ही परिवार के जनों से। शुक्राचार्य जी ने कहा बेटी बृहस्पति का पुत्र कच्छ इस बार ऐसी घटना में स्थित है, या तुम्हारे पिता रहेंगे या कच्छ रहेगा। देवयानी तुम शोक छोड़ो, रो मत। तुम्हारी जैसी विवेकशालिनी और शास्त्र स्वाध्याय करने वाली युवती के लिए ऐसा रोना या ऐसी बात कहना मैं जीवन त्याग दूंगी, ये उचित नहीं है। असंभव है अब जिलाना कच्छ को। बोले क्यों? बोले हमारे पेट में पहुंच चुका है वो। ध्यान के द्वारा देखा कि अंगूर आदि के रसों में सुरा मिला के उनको पिला दिया। बोले कच्छ को हम ही को पिला दिया गया। ऐसे ये द्वेषी हैं दैत्यजन कि बाहर से तो पेट फाड़ के निकाल दिए सबके, सब जगह से बुला लिया। अब अगर हम विद्या का प्रयोग करते हैं तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि निकलेंगे। देवयानी ने कहा
कि मेरे दुख को अगर दूर करना चाहते हैं तो कच्छ को बुलाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा इसमें कोई संशय नहीं कि दैत्य लोग बहुत द्वेषी हैं, मेरे शिष्य को मार डाला है भयंकर स्वभाव वाले दैत्य, ये जानते नहीं कि मैं कितनी सामर्थ्य से युक्त हूं, फिर भी मेरे शरणागत को कष्ट दे रहे हैं, विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब इनके परास्त होने का समय आ गया है। जब कोई गुरु द्रोह करता है तो उसके नाश का निश्चित समय आ जाता है। इस तरह का अपराध चाहे वो देवराज इंद्र क्यों न हो, उसको भी भयभीत करके परास्त कर देता है। जो ब्रह्मचर्य के पालन में रत है, मेरी आज्ञा में रहता है, मुझे बहुत प्रिय है, उसका कोई अहित करे तो मानो मेरा ही अहित कर रहा है। गुरु ने मन में विचार किया कि अब कैसे उसको जिलाए। तो कच्छ तुम मेरी बात सुन रहे हो? संजीवनी विद्या का ध्यान करते हुए कहा। तो अंदर से कच्छ बोले, हां गुरुदेव सुन रहा हूं, बहुत भयभीत भी हूं क्योंकि मैं आपकी आंतों के बीच में फंस गया हूं। विद्या के प्रभाव से अंदर से आवाज, गुरुदेव आप प्रसन्न हो, मैं आपको प्रणाम करता हूं। जैसे पुत्र का पिता पर और पिता का पुत्र पर स्नेह होता है, उसी प्रकार हमारा आपके प्रति और आपका हमारे प्रति स्नेह है। शुक्राचार्य जी ने कहा उस समय मैं नहीं जान पाया जिस समय तुम हमारे मुख द्वार से उदर में गए। तो उनका गुरुदेव आपके प्रसाद से और ब्रह्मचर्य से मेरी स्मरण शक्ति मरने पर भी नहीं छूटती, मुझे पूरी याद है। यदि आपने संजीवनी विद्या का प्रभाव किया और मैंने आपके पेट को फाड़ा तो सबसे बड़ा कलंकी मैं कहलाऊंगा कि गुरुदेव की हत्या करने वाला है। गुरुदेव यद्यपि मैं कष्ट में हूं पर मैं आपके पेट को, आप ऐसा संजीवनी विद्या का प्रयोग मत कीजिए जिससे आपकी मृत्यु हो जाए। मैं हर क्लेश सह सकता हूं लेकिन गुरु के विरुद्ध नहीं चल सकता। आचार्यपाद असुरों ने मुझे मार करके मेरे शरीर को जलाकर चूर्ण बना करके और अंगूर आदि के रस में मिलाकर आपको पिला दिया है। ब्राह्मी आसुरी दैवी तीनों मायाओं के आप ज्ञाता हैं। आपके होते हुए कोई भी माया उल्लंघन नहीं कर सकती। शुक्राचार्य जी का बेटी दूसरा कोई कार्य कहो तो तुम्हारा प्रिय कर दें। अब कच्छ को बचा पाना बड़ा कठिन है, थोड़ी देर में मेरी आते कच्छ को पचा लेंगे। मेरे उदर के विदीर्ण होने के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं रह गया। अगर मैं ब्रह्म विद्या का प्रयोग करता हूं तो मेरे उदर में वो जीवित होंगे, उनका उदर, मेरा उदर फटेगा, मैं मर जाऊंगा। देवयानी जी ने कहा पिताजी कच्छ का नाश नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका शरणागत शिष्य है और आपका वध होना ये मैं देख नहीं सकती, सह नहीं सकती। आप बड़े प्रवीण हैं, दोनों के बीच का रास्ता निकालिए। शुक्राचार्य जी ने कहा बृहस्पति के पुत्र कच्छ, तुम हमारी बात सुन रहे हो? देवयानी तुम पे प्रसन्न है और मैं भी तुम्हारा हित करना चाहता हूं, इसलिए तुम सुनो, मैं तुम्हें मृत संजीवनी विद्या देता हूं। आए भी इसीलिए थे, आज तक नहीं कहा था। गुरु की शरण जिस भाव से हुआ जाता है बिना मांगे वो बात पूरी हो जाती है यदि आपकी निष्ठा और भावना है। देखो ऐसी परिस्थिति दैत्यों ने प्रकट की विपरीत, लेकिन वही विपरीतता इनके लिए अनुकूलता का स्वरूप हो गई। शुक्राचार्य जी ने कहा तुम सुनो, मैं तुम्हें संजीवनी विद्या का उपदेश करता हूं। संजीवनी विद्या का उपदेश किया और कहा जब मैं अपने ऊपर प्रयोग करूंगा तो तुम बाहर निकलना, मेरा पेट फाड़ के तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, फिर तुम संजीवनी विद्या का प्रयोग मेरे ऊपर करना जिससे मैं जीवित हो जाऊंगा। मेरे इस शरीर से जीवित निकलकर तुम मेरे वास्तविक पुत्र बन जाओगे क्योंकि मेरे उदर में रहे तुम। गुरु से विद्या प्राप्त करके सामर्थ्यशाली होने पर भी शिष्य को सदैव गुरु के प्रति दोष दृष्टि से रहित धर्मयुक्त दासता का भाव ही रखना चाहिए। तो भगवान शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या प्राप्त करके उन्होंने कहा प्रभु मेरी स्मरण में आ गई संजीवनी विद्या। जो ही प्रयोग किया संजीवनी, शुक्राचार्य जी का पेट फटा और कच्छ बाहर निकले।
बड़ा ही तेजस्वी स्वरूप संजीवनी विद्या प्राप्त करने के बाद और हो गया कच्छ का, मानो मूर्तिमान वेद रूप धारण करके आ गए हो। शुक्राचार्य गुरुदेव को भूमि में मृत पड़ा देख करके उन्होंने अपनी गुरु विद्या संजीवनी का प्रयोग किया। जे ही प्रयोग किया ते ही उठ खड़े हुए भगवान शुक्राचार्य, साष्टांग प्रणाम किया। गुरुदेव, मैं विद्या से शून्य था, उस दशा में आपने मेरा पालन पोषण किया और अत्यंत दुर्लभ मृत संजीवनी विद्या दी, जो अमृत धारा है। कोई भी महात्मा ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने ऐसे उपकार करने वाले गुरुदेव को कभी भी दुखी कर सके। आप ही मेरे मां हो, आप ही मेरे पिता हो। हे गुरुदेव, हम जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य पूर्ण हुआ, पर मैं सदैव आपका हूं, आपका दास हूं। जब जैसी आज्ञा आप हमें जरूर दीजिएगा। गुरु की कृपा के बिना कोई भी विद्या सिद्ध नहीं होती। जो गुरुदेव से विद्या प्राप्त करके गुरुदेव की अवहेलना कर देता है, उसे प्रतिष्ठा रहित पाप पूर्ण नरकों की प्राप्ति होती है। कोई भी मंद बुद्धि अज्ञान से युक्त होकर के कभी यदि अपने गुरुदेव का अपमान कर दे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इस लोक परलोक में दोनों में उसकी निंदा होती है। तपस्या की निधियों की निधि अप्रमेय शक्तिशाली महानुभाव शुक्राचार्य जी ऐसी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए गुरु निष्ठा देख करके। कच्छ ने देवताओं का कार्य सिद्ध कर दिया, संजीवनी विद्या उन्हें प्राप्त हो गई, पर वो 1000 वर्ष पूरा करने के लिए अपने गुरु की सेवा में रहे। फिर प्रणाम किया और कहा, अब मुझे अपने घर जाने की अनुमति दीजिए। जब कच्छ का व्रत पूरा हो गया, गुरु ने उनको जाने की आज्ञा की, तो देवयानी ने कहा, हमारी सेवा में रहे हो, मेरी आज्ञा के बिना कैसे जा सकते हो? आप उत्तम कुल विद्या तपस्या इंद्रिय संयम से सुशोभित हो रहे हो। महायशस्वी महर्षि अंगिरा जिस प्रकार मेरे पिताजी के लिए माननीय है, उसी प्रकार आपके पिता बृहस्पति मेरे लिए आदरणीय और पूजनीय है। तपोधन, अब मैं जो बात कर रही हूं उस पर ध्यान दीजिए। आपका ब्रह्मचर्य व्रत 1000 वर्ष का था, समाप्त हुआ, और मैंने आपको अंदर से वर्ण किया है कि तुम हमारे पाणी ग्रहण भाव को स्वीकार करके पति बनो। मंत्रोच्चारण पूर्वक विधि पूर्वक मेरे पिता के सामने मेरा पाणी ग्रहण करो। मैंने अंदर से ये भाव किया है। कच्छ ने कहा, अब दोबारा ऐसा शब्द उच्चारण मत कर देना। देवयानी, तुम्हारे पिता भगवान शुक्राचार्य मेरे भी पिता हैं, क्योंकि मैं उनके उदर में रह चुका हूं। क्या कभी भाई अपनी बहन के प्रति ऐसा भाव कर सकता है? तुम हमारी परम पूजनीय हो, ऐसे शब्द उच्चारण मत करना। वैसे गुरुपुत्री हो, और ऐसे भी मैं शुक्राचार्य के उदर में रह चुका हूं। महात्मा भार्गव को तुम प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। गुरुपुत्री होने के कारण मेरी परम पूजनीय बहन हो तुम, ऐसे शब्द उच्चारण मत करो। देवयानी, जैसे मेरे गुरुदेव तुम्हारे पिता शुक्राचार्य सदा मेरे माननीय है, बिल्कुल उसी तरह मैं गुरुदेव की तरह तुम्हारा सम्मान करता हूं, तुम्हारी आज्ञा में रहा हूं। ऐसी बात मैं सुनना भी नहीं चाहता। देवयानी ने कहा, मैं आपका सम्मान करती हूं, आपकी भावना का, लेकिन जब से आप आए हैं और आज तक मैंने आपकी प्राणों की रक्षा की। मेरे ही कारण आप जीवित हो, मेरे ही कारण तुम्हें संजीवनी विद्या मिली। मैं हठ ना करती तो तुम हमारे पिता के हाथों में ही पच जाते। इसलिए तुम्हारा जीवन मेरा दिया हुआ जीवन है। इसलिए सौहार्द के साथ मैं कहती हूं कि मैं उत्तम भक्ति के द्वारा तुम्हारी आराधना करूंगी। तुम धर्म के ज्ञाता हो, मेरे प्रति ऐसा भाव त्याग दो और मेरा पाणी ग्रहण स्वीकार करो। कच्छ ने कहा, उत्तम व्रत का आचरण करने वाली देवयानी, मैं तुम्हारी इस आज्ञा का कदापि पालन नहीं कर सकता। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए मेरे ऊपर। मैं तुम्हें गुरु से भी बढ़कर पूज्य दृष्टि से सदैव देखा हूं। मेरे हृदय में कभी तुम्हारे प्रति ऐसा भाव नहीं आया।
मैं तुम्हारी ये बात नहीं सुन सकता। तुम मेरी बहन थी, बहन हो और बहन ही रहोगी, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। अब मैं तुम्हारा आशीर्वाद चाहता हूं, मुझे आशीर्वाद दो और मैं अपने देवलोक को जाता हूं, तुम्हारा मंगल हो। ऐसा कह करके प्रणाम किया कच्छ ने। यद्यपि धर्म से युक्त कच्छ की वाणी थी, देवयानी को गुस्सा आ गया। उनका हमारी बात को ठुकरा रहे हो तो मैं शाप देती हूं, जिस कार्य के लिए तुमने कठोर तपस्या की, यहां आए संजीवनी विद्या सीखी, तुम्हारी संजीवनी विद्या निष्फल हो जाए। यह है, मिलते मिलते भी बात बिगड़ जाती, लेकिन हरि शरणम में बात नहीं बिगड़ती। ध्यान रखना, निमिषो ना अकृपा जब चितये तब ऐसे। ये सब इतिहास इसीलिए तुम्हें सुना रहे हैं कि हमारे भगवान की शरणागति कितनी मीठी मृदु है। घोर अपराध बन जाने पर भी भगवान कभी त्यागते नहीं। इतना कई बार मरना पड़ा जिस संजीवनी विद्या के लिए, उसी का शाप मिल गया, निष्फल हो जाए। अब तो होश उड़ गए, जिसके लिए इतना श्रम हो निष्फल। देवयानी, ये तुमने धर्मयुक्त कार्य नहीं किया। तुम गुरुपुत्री हो, गुरुपुत्री समझकर तुम्हें क्षमा करता रहा जब तुम बार बार पाणी ग्रहण की बात करती रही। मैंने आज तक कभी तुम्हें दोष दृष्टि से नहीं देखा, और तुम कामना से युक्त होने के कारण हमें शाप दे दिया। इसलिए मैं तुम्हें आज शाप देता हूं, आज के बाद कोई भी ब्रह्म ऋषि कुमार तुम्हारा पाणी ग्रहण ही नहीं करेगा। ये सामर्थ्य होती है, जो नियम से चलते हैं, भजन करते हैं, उनमें सामर्थ्य होती है। उनके वचन कभी मिथ्या नहीं होते। 5 वर्ष के बालक हैं श्रृंगी ऋषि, चक्रवर्ती सम्राट महामहिम परम भागवत परीक्षित जी। जे ही श्रृंगी ऋषि स्नान कर रहे थे, बालकों ने आके कहा तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सांप महाराज परीक्षित ने डाल दिया है। कहा उपहास, मेरे समाधिस्थ पिता का उपहास, ये इतना उच्छृंखलता कैसे आ गई? ये तो महाभागवत थे, ऐसा कैसे? इसका मतलब ये समझते हैं कि इनके ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं। जल उठाया और कहा इनको पता नहीं कि ऋषि बालकों में अपनी तपस्या का इतना बड़ा बल है कि हम देवराज इंद्र को भी शाप दे सकते हैं। ये क्या है? मैं शाप देता हूं, आज के 7वें दिन विशालकाय तक्षक सर्प डसेगा और इस राजा की मृत्यु हो जाएगी। अमोघ, कोई नहीं काट पाया। 5 वर्ष के बालक श्रृंगी ऋषि। तुमने काम के वशीभूत होकर के मेरी विद्या को निष्फल होने का शाप दे दिया, तो तुम्हारा पाणी ग्रहण संस्कार की जो भावना है, कोई भी ब्रह्म ऋषि कुमार तुम्हारा वरण नहीं करेगा। ये मेरा शाप है। गई विद्या गई। देखा कितना श्रम और हाथ क्या लगा। अब देवताओं को भारी समस्या का फिर कोई उपाय नहीं। अब जब कोई उपाय नहीं होता तब एक उपाय जागृत होता है, हरि शरणम। सब देवताओं ने भगवान को पुकारा, क्योंकि दैत्य बल से भी आसुरी स्वभाव में, और गुरु का इतना बड़ा प्रताप, संजीवनी विद्या संपन्न गुरु, कोई उपाय नहीं कि बचने का। प्रार्थना ब्रह्मा जी से की। ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, सब देवता सुमेरु पर्वत जो 4 लाख योजन का है, वहां एकत्रित हुए और भगवान की सबने प्रार्थना की, स्तुति की। जो स्तुति की श्री भगवान सामने प्रकट हो गए। आर्त भाव की हुई स्तुति तत्काल अनुभव कराती कि भगवान हमारी बात सुन रहे हैं। वो भाव आना कठिन होता है। अगर वो भाव आ जाए तो पुकारते ही भगवान आपको दिखाई देंगे। उसे आर्त भाव कहते हैं। जैसे गजेंद्र ने आर्त भाव में पुकारा, द्रौपदी जी ने आर्त भाव, एक क्षण भी नहीं लगा भगवान उपस्थित हो। ऐसे समस्त देवता, भगवान ब्रह्मा शंकर आदि ने जब आर्त भाव से भगवान को पुकारा कि एकमात्र भगवान श्री हरि ही अब हमारी रक्षा कर सकते हैं, वही उपाय कर सकते हैं। जे भी भगवान श्री हरि सुमेरु पर्वत पर प्रकट हुए, समस्त देवता, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर ने देखा कि जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो गए हो, ऐसी आभा प्रकट हुई।
किसी भी देवता की नेत्रों में सामर्थ्य नहीं थी उस आभा की तरफ देख सके। इसलिए इस श्लोक आता है सुधा, तेजो रूप निकुंज एव कलयन नेत्रादि पिंड स्थितम। निकुंज ऐसा तेजोमय है कि किसी की सामर्थ्य नहीं देख सके। जब लाडली जी की सखियों की कृपा होती, जो आचार्य रूप से आई, वो जब दिव्य नेत्र देते हैं, तब निकुंज को करोड़ों सूर्य एक साथ जैसे प्रकट हो गए, ऐसी कांति प्रकट हुई। सबकी आंखें चौंधिया गईं, सब बेशुद्ध हो रहे हैं। भगवान ब्रह्मा शंकर आदि सावधान होकर के सुंदर झांकी की। उस तेज के बीच में मरकतमणि पन्ने के समान स्वच्छ श्यामल शरीर, जैसे कमल के भीतरी भाग के समान सुकुमार नेत्र, लाल लाल डोरियां, चमकता हुआ करोड़ों बिजलियों की कांति वाला पीतांबर, सर्वांग सुंदर श्याम शरीर, रोम रोम से सुंदरता फूट पड़ रही है। धनुष के समान टेढ़ी भवें, बड़ा सुंदर मुख, महामणिमय किरीट, भुजाओं में बाजूबंद, कानों में झलकते हुए कुंडलों की चमक, कपोल सुंदर खिले हुए, करधनी में लड़ियां, हाथों में कंगन, गले में चरणों तक माला। भगवान श्री हरि प्रकट हुए। जे ही भगवान प्रकट हुए तो भगवान के दिव्य पार्षद आसपास सब सेवा में उपस्थित। सुदर्शन चक्र आदि मूर्तिमान पार्षद रूप होकर सेवा में रहते हैं। जब आदेश होता है तो अस्त्र रूप धारण करके फिर लीला करते हैं, जैसा आदेश भगवान का होता है। समस्त देवताओं ने साष्टांग पृथ्वी पर लौट करके भगवान श्री हरि को प्रणाम किया और सबने भगवान की स्तुति की। अजात जन्म स्थिति संयमाया गुणाए, निर्वाण सुखार्णवाये, अणुरणिम्ने परिगण्य धामने, महानुभावाय नमो नमस्ते। संपूर्ण सृष्टि का प्रादुर्भाव, स्थिति और प्रलय ये आपसे ही होती है, पर आप इससे संबंध नहीं रखते। होती आपसे ही है, पर आप इससे संबंध नहीं रखते। जैसे चुंबक के आकर्षण से लोहा जो जड़ है वो चलायमान होता है, पर चुंबक की कोई इच्छा नहीं होती, उसका स्वाभाविक ऐसा आकर्षण है कि उसमें हलचल पैदा हो जाती है। ऐसे ही श्री भगवान की सामर्थ्य से सृष्टि का सृजन पालन लय होता रहता। भगवान निर्लेप है, निर्विकार है, प्राकृत गुणों से रहित एवं मोक्ष स्वरूप परमानंद के महान समुद्र, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान हे परमेश्वरशाली प्रभु श्री हरि, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। समस्त देवताओं ने भगवान की स्तुति की और कहा, प्रभु आप ही हमारे रक्षक हैं। जब कोई विशेष संकट पड़ता है तब आप हमारी रक्षा करते हैं। ब्रह्मादि देवताओं ने स्तुति करके मौन होकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। यह स्वभाव है क्या, जब हार जाता है तब याद आती भगवान की। ये सबका स्वभाव, पहले ही भगवान की याद कर लो। और वो जब किसी ऐसी विपत्ति में फंसता है कि कोई सहयोगी नहीं होता, तब भगवान की याद आती है। सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। समस्त लोकों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री हरि ने कहा, ब्रह्मा, शंकर और समस्त देवताओं सावधान होकर सुनो, ये मेरी सलाह है, इससे तुम सबका मंगल होगा। इस समय तुम्हें यह समझना चाहिए कि गुरु की कृपा है दैत्यों के ऊपर। तुम युद्ध में परास्त नहीं कर सकते। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। भगवान कह रहे हैं तुम परास्त नहीं कर सकते। असुरों पर काल का एक छत्र कृपा प्रसाद है, क्योंकि वो गुरु सेवा में है, शुक्राचार्य जी को अनुकूल किए हुए हैं। उनकी इस समय कोई भी अभ्युदय या अवनति नहीं कर सकता। हमारा विचार है कि इस समय तुम्हें अस्त्र शस्त्र रहित होकर उनकी सभा में जाना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, उनसे मित्रता करनी चाहिए और फिर एक बड़ा कार्य का अनुष्ठान करो। जब तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाए फिर तुम भले उनसे लड़ाई करना। तुम्हारा कार्य होगा समुद्र मंथन, जिससे अमृत निकलेगा। उस अमृत को तुम पी लोगे तो संजीवनी विद्या की जरूरत ही नहीं, कोई देवता मरेगा ही नहीं। पर अमृत अकेले नहीं निकलेगा, मंथन में
प्रयत्न करेंगे वो भी, पर वो अहंकार और द्वेष से युक्त होने के कारण उस अमृत के अधिकारी नहीं है। वो अमृत तुम्ही को मिलेगा। वो अमृत का प्रभाव है, जरा सा भी मुख में चला जाए तो कभी वो मरेगा नहीं। लेकिन ये अमृत पीकर देवता भी परम शांत या परमानंद में निमग्न नहीं है, वो भी अंदर से भयभीत रहते हैं, उनके अंदर भी कामनाएं हैं। इसलिए ये अमृत काम का नहीं है अपने। कौन सा अमृत? अपने लिए काम का। राधा नाम सुधा रसम, सुधा माने होता है अमृत, अमृत रस राधा राधा राधा, जहां पूर्ण निर्भयता, किसी से द्वेष ही नहीं। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा। व्यवस्था मैं करूंगा, मंदराचल की मथानी होगी, वासुकी नाग की नीति होगी, समुद्र का मंथन करने की पूरी व्यवस्था मैं करूंगा। आलस्य प्रमाद छोड़कर विश्वास करो और जाओ, हाथ जोड़ो, प्रणाम करो दैत्यों को और उनको मिलाओ, अपने मित्र बनाओ, और फिर ये बताओ कि दोनों मिलकर समुद्र मंथन करें और उसमें से अमृत निकलेगा और हम सब पान कर लेंगे। वो राजी हो जाएं। बिल्कुल क्रोध मत करना, और जो कुछ भी निकले मेरे इशारे के बिना तुम स्वीकार करने की चेष्टा मत करना। देवताओं को आदेश देकर भगवान श्रीहरि उन्हीं के बीच में अंतर्धान हो गए। उनके चले जाने पर ब्रह्मा शंकर ने उस दिशा को नमस्कार किया जिधर भगवान अंतर्धान हुए। देवराज इंद्र, वायु देवता, अग्नि देवता, बड़े बड़े लोकपाल ईश्वर कोटि के जो देवता हैं, ये कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, सर झुकाए हुए दैत्यों की सभा में प्रवेश। बड़े बड़े सेनापति, दैत्यों के उद्भट, देवताओं को परास्त करने की सामर्थ्य रखने वाले, अपने अपने अस्त्र संभाल लिए। और उनमें हुआ कि जब अस्त्र नहीं लिए और सर झुका के आ रहे, इसका मतलब ये युद्ध के लिए नहीं है, इसका मतलब ये संधि भावना से आ रहे हैं। उन्होंने अपने अपने अस्त्र नीचे उतारे। देवता लोग गए और हाथ जोड़कर ऐसे किया। ऐसे ही काम बनता है। अगर अमृत पद प्राप्त करना है ना, तो जो गाली दे तो भी हाथ जोड़ना पड़ेगा। ये भगवान की सलाह है। अगर अमृत पद प्राप्त करना है तो देखो, यहां किसी का कोई यश व्यस नहीं रहता। पढ़ के देख लो, एक से एक सब माया सब धूल डालती चली है। किसका यश है? किसका यश है? एक समय आता है कि एक आदमी का यश फैल जाता है, दूसरा समय आता है कोई जानता नहीं कौन था, क्या कैसा, धूल में मिल गया। ये यश, ये कीर्ति, ये प्रणाम, ये नमस्कार, रुपया पैसा, बिल्डिंग, माया, ये सब छलावा है। केवल जीने के लिए इन वस्तुओं को अपना आराध्य मानकर समय नष्ट करना बड़ी मूढ़ता होगी। अखंड भगवान का स्मरण चल रहा है, अब वो जैसे रखें उनका कार्य है। अपना लक्ष्य केवल प्रभु होना चाहिए। प्रभु की सिवा और कुछ सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। मरे तो क्या रह गया, क्या रह जाएगा? आप देखो कितने बड़े बड़े यशस्वी जन हुए हैं, बलवान, धर्मात्मा। कौन जानता है, भगवान का नाम नहीं ले रहे तो तुम्हारा नाम क्या लेंगे? और यहां इतनी बुद्धि हमारी देहाभिमान से युक्त है कि अगर परोपकार के लिए छोटा सा पौशाला भी खोलेंगे तो पूरे परिवार का मैं जिला पता तक, नंबर तक उसमें डाल देंगे। ऐसा देहाभिमान पूर्ण। अगर एक पंखा लगाएंगे तो हर पंखुड़ी में वो नाम लिखा होगा, जिला लिखा होगा, बाप माता का सबका नाम, मतलब एक पंखे से ही पूरे पितर तर जाएंगे। ऐसा देहाभिमान पुष्ट कि हमारा नाम हो, हमारी कीर्ति हो। अरे भगवान का नाम तुम नहीं जप रहे हो तो तुम्हारा नाम कौन जपेगा, तुम्हारी कौन कीर्ति गाएगा? इसलिए यदि अमृत पद प्राप्त करना है तो झुकना सीखो, सर झुकाना सीखो सबके चरणों में, क्योंकि सब में मायाधीश भगवान गुप्त रूप से विराज। वो देख लेंगे कि अहंकार रहित हो, तुम्हें अमृत पद दे देंगे। भगवान ने सलाह दी, यदि तुम्हें अमृत पान करना है तो तुम्हें सर झुकाना पड़ेगा। इसीलिए भगवान के भक्तों को देखो, कितना भी सताया जाए कभी विरोध नहीं करते। जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे। समस्त संपत्तियों से सेवित असुर सेनापतियों से सुरक्षित उस सभा में देवताओं ने कहा कि हमारे मन में एक विचार आया है, क्या आप लोग सहयोग करेंगे? हम दोनों मिलकर के यदि समुद्र मंथन करें और उससे अमृत निकलेगा, पक्का निकलेगा, हमें विश्वास है क्योंकि भगवान ने बताया था। अगर आपको जचे तो आप स्वीकृति दे दो तो उपाय किया जाए अमृत मंथन का।
तो वहां शंबर, अरिष्ट नेमी, त्रिपुर निवासी बड़े बड़े बलवान दैत्य बैठे थे। उन्होंने कहा अमृत मिल जाएगा तब तो सब बढ़िया बात बन गई, अब इसमें समझौता की क्या बात है, हम सब एक ही है, चलो समुद्र मंथन प्रारंभ करते हैं। सबने मंथन के लिए स्वीकृति दे दी, समुद्र मंथन के लिए। भगवान ने बताया था कि मंदराचल की मथानी होगी, 11,000 योजन ऊपर, 11,000 नीचे। एक योजन का मतलब 4 कोस, 11,000 का मतलब 11 का मतलब 44,000 कोस, 44,000 कोस ऊंचे। और नीचे मूल जड़ भी 11,000 उखाड़ के लाना है समुद्र के समीप, और इसकी मथानी बनानी है। मंथन किसका हो रहा है? समुद्र का। अब बड़े बड़े बलवान देवता दैत्य मंदराचल को ललकारते हुए, गरजते हुए उखाड़ तो लिया, पर फिर संभाल नहीं पाए तो सैकड़ों देवता और दैत्य चटनी बन गए, इतना बड़ा पहाड़। अब देवताओं ने भगवान का स्मरण किया कि प्रभु शुरुआत से मंगल शुरू हो गया, और डर गए सब कि अब ये तो घटना इतनी घट गई, इसी में हजारों देवता दैत्य पिस गए तो कैसे काम चलेगा। भगवान जिनकी पंखों से सामवेद उच्चारण होता है, उन गरुण जी के ऊपर विराजमान मंद मंद मुस्कुराते हुए आए। जो देवता दानव चकनाचूर हो चुके थे, किसी के कंधे टूट गए थे, किसी का हाथ टूट गया, किसी के कमर टूट गई, कोई मर गया। भगवान गरुड़ पर बैठे हुए ही अमृतमयी दृष्टि से देखा, सब स्वस्थ, सब जीवित। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। ऑपरेशन नहीं करना पड़ा हड्डियों का, औषधि नहीं लगानी पड़ी। समझो, भगवान बिना औषधि के भी, सारी औषधियों में सामर्थ्य उन्हीं के है। अगर कोई औषधि काम कर रही है तो भगवान की ही सामर्थ्य है, वो आपको, आपके मन को, आपके हृदय को परम शीतल कर देंगे। इसलिए सब औषधियों की औषधि हरिनाम है, विश्वास करो। अमृतमयी दृष्टि से सबको स्वस्थ और जीवित कर दिया। इसके बाद गरुड़ जी को आदेश किया, गरुड़ जी थोड़ा नीचे उतरे, ऐसे ही जैसे कोई कमल का फूल पकड़े, ऐसे भगवान ने मंदराचल को उठाया, गरुड़ जी के एक पंखे पे रख लिया और कहा चलो समुद्र के किनारे सब, और समुद्र के तट पर जाकर मंदराचल को विराजमान किया। भगवान के आज्ञानुसार वासुकी नाग को बुलाया गया और कहा तुम्हें हम वचन देते हैं कि अमृत में तुम्हारा हिस्सा होगा, पर आपको नेति का काम करना पड़ेगा। वासुकी नागों के राजा है, हजारों फड़धारी, विशाल काय। वो भी आनंदित हुए और समुद्र मंथन में मंदराचल की नेति, वो ऋषि बनने का काम किया। अब उत्साह सहित मंदराचल को समुद्र में पधराया गया। ऊपर से वासुकी नाग की नेति बनी। समुद्र मंथन आरंभ किया गया। भगवान ने देवताओं को इशारा किया हमारे साथ आओ। वो वासुकी नाग के मुख को की तरफ असुर लोग हट गए, बोले हमको तुम इतना नीच समझते हो कि सांप की पूंछ पकड़ेंगे, नहीं होगा समुद्र मंथन। भगवान यही चाहते थे। भगवान ने कहा नहीं, आप अगर आपको ऐसा लगता है चलो सब पूंछ पे चलो, क्योंकि जब मंथन होगा तो भारी विषाग्नि निकलेगी वासुकी नाग के मुख से। असुर स्वभाव के जो होते ना, उनको यही, अगर उनका मंगल भी चाहो ना तो उनको अमंगल ही अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कोई हम ऐसे वैसे नहीं है कि हम सांप की पूंछ पकड़े, तुम आगे रहो हम पीछे, नहीं समुद्र में। भगवान ने कहा आइए 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 पकड़िए, और देवता उसका काम बन गया, चलो पूंछ की तरफ चलो। अब देवताओं ने पूंछ की तरफ और असुर मुख की तरफ, लक्ष्य है अमृत प्राप्ति, समुद्र मंथन प्रारंभ किया। लेकिन जीव ही घुमाया तो मंदराचल धसने लगा। फिर भगवान से कदम कदम पर भगवान की जरूरत है भगवत प्राप्ति के लिए। चाहे जितने बड़े तपस्वी, साधना, ज्ञानी, बैरागी कोई भी हो, बिना भगवान के, चाहे उन्हें गुरुदेव भगवान बोलो चाहे भगवान बोलो, बात है उनके बिना, कृपा प्रसाद के। ये तो अमृत है सृष्टि का, वो तो ज्ञानामृत है, प्रेमामृत है, उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती? सब कुछ ठीक, मंथन प्रारंभ, मंदराचल धसने लगा। अगाध समुद्र। भगवान का चिंतन किया,
भगवान की प्रार्थना की कि प्रभु कृपा करके अब तो सहयोग करो, नहीं तो सब किया कराया। सबके मुंह में उदासी छा गई। भगवान ने तुरंत एक विशालकाय कच्छप का रूप धारण किया। सत्य संकल्प भगवान की इच्छा करते ही 1,00,000 योजन की पीठ है जिनकी, 4,00,000 कोस तक कच्छपावतार भगवान का, 1,00,000 योजन की फैली, 1,00,000 योजन प्रस्तारिणा द्वीप युवा परो महान, मानो कोई बहुत बड़ा द्वीप प्रकट। 4,00,000 कोस, 1,00,000 योजन, 4,00,000 कोस भगवान की पीठ थी, कच्छप भगवान। सबके देखते देखते मंदराचल के नीचे चले गए। मंदराचल से मानो जैसे पीठ में कोई खुजली करे, ऐसे कच्छप भगवान को खुजली सी लगी और आराम करने लगे। मंदराचल की अब तह मिल गए, कच्छप भगवान की पीठ पर मंदराचल। अब तो मंदराचल को घुमाना प्रारंभ किया गया। समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए असुरों में भगवान आसुरी शक्ति के रूप में, देवताओं में दैवी शक्ति के रूप में, वासुकी नाग में निद्रा के रूप में, नीचे कच्छप के रूप में, ऊपर सहस्त्रावाव रूप रख करके पकड़े हुए सबसे ऊपर चोटी पे, ये किसी को पता नहीं। पूरा का पूरा मंथन भगवान ही से हो रहा है। इसीलिए कहते हैं अहंकार मत करो, साधना तुमसे नहीं, भगवान करा रहे हैं। बात को समझो। लग रहा है कि देवता और दैत्य कर रहे हैं, शुरू से अभी तक देख लो। सलाह देने वाले, मार्ग बताने वाले, व्यवस्था करने वाले, और फिर अमृत का हरण भी होगा तो वो भी छुटा के तुम्हें पिलाने वाले। अगर भगवान श्री हरि का आश्रय नहीं लिए तो ये तो प्रकृति के मंथन से, प्राकृतिक ही तो है समुद्र, और यहां ज्ञान समुद्र के मंथन से प्रेमामृत का पान करना है। इनमें बिना जगत गुरु श्री कृष्ण के कौन विजय प्राप्त कर सकता है? बोले इसमें गुरु की क्या आवश्यकता है? तो चल के देख लो, मिल ही जाए तो बता देना आगे। आज तक किसी को मिला हो, इतिहास साक्षी हो तो बता देना। बिना गुरु का आश्रय लिए, और वो गुरु भगवान ही है। भगवान गुरु, गुरु भगवान। अब समुद्र मंथन बड़ी दृढ़ता से प्रारंभ हुआ। जेवी समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, वासुकी नाग के मुख से विष उगलना प्रारंभ। आप देवता सुरक्षित है पूंछ की तरफ, दैत्य झुलस रहे हैं। देवताओं की तरफ देख रहे हैं तो हल्की हल्की फुहारें आ रही हैं, शीतल। क्यों? भगवान के जिस पक्ष में है उनके पक्ष में हो ना, तो वहीं विष की ज्वाला और वहीं शीतल फुहारें। भगवान कह रहे समूहम सर्वभूतेषु, देखो समूहम, जो नीचे की पंक्ति में कहा जो मेरा भजन करता है, पक्षपात ले लेते हैं भगवान। शुद्ध हो गया समुद्र, भारी मंथन प्रारंभ हुआ। ऐसी विष के धुएं निकलने लगे, व्याकुलता बढ़ गई। भगवान ने तत्काल शीतल जल वर्षा का आदेश किया कि अगर ऐसा तो फिर कैसे समुद्र में, पग पग पर विघ्न है, भगवान न हो तो साधना सिद्ध ही नहीं हो सकती। भगवान की प्रेरणा से दिव्य बादल आकर के वर्षा करने लगे, शीतल सुगंधित वायु चलने लगी, सबकी जान में जान आया। अजित भगवान स्वयं मेघ के समान श्यामला शरीर, पीतांबर धारण किए, कानों में मकराकृत कुंडल बिजली की तरह चमक रहे हैं। विश्वविजयी भगवान देवताओं की तरफ खड़े होकर स्वयं मंथन कराने लगे। अब बड़े वेग से मंदराचल घुमाया जाने लगा। समुद्र में खलबली मच गई। समुद्र ने भी हाथ जोड़कर कहा कि महाराज मेरे तो प्राण ही चले जाएंगे। बोले तुम भी धैर्य रखो, सहो, तुमको भी अमृत का छींटा मिल जाएगा। अमृत के लोभ से देखो, और ये अमृत देवता पीकर भी किस सुख को प्राप्त कर रहे हैं, देख लो। ये नाम अमृत, लीला अमृत के सामने कुछ नहीं। ब्रह्मा जी रोज प्रणाम करते हैं भगवान के भक्त को। ये भगवान की भक्ति के समान जो प्रेमामृत है, कहीं नहीं, कहीं नहीं। जो अमृत पिए हुए देवता, उनसे भी श्रेष्ठ मानव देह कहा गया है। देव दुर्लभ ही होनी कही गई। क्यों? क्योंकि इसमें तुम नामामृत का पान कर सकते हो, ज्ञानामृत का पान कर सकते हो, प्रेमामृत का पान कर सकते हो। अब तो जे ही मंथन शुरू हुआ तो हलाहल विष निकला। मंथन काय के लिए हो रहा है? अमृत के लिए। पर अमृत के पहले क्या निकला मंथन में? विष।
इस विष को केवल शिव पचा सकते हैं, शिव, दूसरा नहीं। क्या विष है? कहते जब पहले भजन नहीं करते थे बड़ी शांति लगती, जब से भजन शुरू किया गंदी गंदी बातें आ रही, काम आ रहा, क्रोध आ रहा, अब मंथन शुरू तो विष आएगा नहीं। शिव, तुम्हारा संबंध नहीं है अंतःकरण धर्म से, ये ज्ञान ही शिव है। वंदे बोधमयम नित्यम, बोध माने ज्ञान, जो ज्ञान स्वरूप है वही इस विष को पचा सकता है। नहीं पचाना मुश्किल है, हार जाओगे, भाग जाना पड़ेगा, आप टूट जाओगे। नहीं, ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा अगर इस विष को न पचाया होता तो संतों ने अमृत पान न किया होता। हलाहल नामक इतना वो जहरीला कि उसके जो फूहे उड़ रहे थे आसपास का सब वन भस्म हो गया। अब देवता दैत्य सब के प्राण व्याकुल हो गए केवल उसकी भाप से जो जहर निकला। भगवान ने कहा कि चलो सब कैलाशपति का स्मरण करो, देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर ही बचा सकते हैं। भगवान सदाशिव को पुकारा, अंबा के साथ भगवान प्रकट हुए। ऋषि मुनि देवता दैत्य सब प्रणाम करके प्रार्थना कर रहे, तीनों लोकों का अभ्युदय और मोक्ष जिन ऋषियों ने संकल्प करके कि सबका मंगल हो, वो सब ऋषि भी आ गए और स्तुति करने लगे भगवान शंकर की। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिनः शरणापन्नास त्रैलोक्य दहनाद विषाद। हे देवताओं के भी आराध्य देव, देवाधिदेव महादेव, अब आप ही समस्त प्राणियों की रक्षा कर सकते हो। हम सब आपकी शरण में आए हैं, ये त्रिलोकी को भस्म कर देगा विष। अगर इस विष को नहीं पचाओगे तो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों इस विष से व्याप्त हो जाएंगे। जिस काम के लिए ये मंथन शुरू हुआ था साधना का, वो काम पूरा नहीं हो पाएगा। इस विष को पचाना ही होगा, शिव रूप होकर, जीव रूप होकर नहीं। देहाभिमानी जीव, अंतःकरण धर्म का दृष्टा शिव। अंतःकरण पर काम आदि का वेग आ रहा है, ना कि मेरे में। अगर ये ज्ञान नहीं रखोगे, हमारा मन ऐसा, हमारा मन ऐसा, ढो मन की सारी बातें, उसी में फंसे रहो। मन थोड़ी तुम हो, अंतःकरण में स्फुरित हो रहा, तुम उसको देख रहे हो। उसकी गंदी बातें मत स्वीकार करो, मत उसको सपोर्ट करो, जीत जाओगे। इस त्रिलोकी को भस्म करने वाले उग्र विष से आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शंकर से जब स्तुति की समस्त लोकपालों ने, प्रजा का संकट देखकर अकारण करुणा करने वाले भगवान शंकर ने अपनी प्रिया अंबा सती जी से कहा, देवी देखो तो बड़ा संकट उपस्थित हुआ इनके ऊपर। यद्यपि लालसा थी अमृत की और निकला पहले विष, और सिद्धांत भी है, यत तज्ञे विषम्यु तो परिणामे अमृतोपमम। ये विष जैसा लगता है, 2 बजे उठना और फिर दिनचर्या करना, ब्रह्मचर्य से रहना, भजन की भावना में डूबना, किसी से कोई भी व्यवहार नहीं, मनोरंजन नहीं, ये सब विष जैसा लगता है। इसका परिणाम अमृत होगा। अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इन्हें निर्भय कर दूं। सबकी रक्षा करना सामर्थ्यशालियों की सामर्थ्य का प्रयोग है। सज्जन पुरुष अपने क्षणभंगुर प्राणों की भी बलि देकर दूसरे की रक्षा करते हैं। देखो, कोई भी कार्य करने के पहले अपने अर्धांग से अनुमति लेना ही चाहिए। यहां प्रमाण दे रहे हैं जगत गुरु भगवान शिव, सती जी से कह रहे हैं कि अब हमारे इनकी रक्षा करने आप आदेश कीजिए, आप सहमति दीजिए। उनके ऊपर कृपा करना ही है, और इस कृपा से मुझे पता है कि मुझे श्री हरि का प्रेम प्राप्त होगा, क्योंकि श्री हरि के ही द्वारा प्रेरित ये कार्य हो रहा है। चराचर जगत में जब श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर उसको और कुछ प्रसन्न करना बाकी नहीं रहता किसी के लिए। मैं इस विष का भक्षण करूंगा। विश्व के दाता, जीवन दाता भगवान शंकर जब सती जी से ऐसा कहा,
तो सती देवी ने उस प्रस्ताव को पास किया। हाँ ठीक है भगवान, आप जगत अम्बा है ना, जगत मंगल के लिए, और अपने प्रभु का वो सामर्थ्य भी जानती है। भगवान ने उस विष को आकर्षण किया खप्पर में, पूरा विष, और भगवान शिव उस हथेली के पात्र में रखकर विष को पान कर गए। बड़ा प्रभावशाली था, इसलिए हृदय में नहीं जाने दिया, बाहर नहीं रहने दिया, ये गले में रोक लिया। हलाहल विष, उसने प्रभाव दिखाया, पूरा कंठ श्याम वर्ण का हो गया। इसलिए भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी है। जिस समय भगवान शिव वो विष पी रहे थे तो उससे एक छोटा सा एक विष की बूंद गिरी, उसी से जितनी जहरीली औषधियां, जहर और सर्प बिच्छू आदि जो जहरीले जंतु, उसी जहर से हुआ। अगर पूरा जहर होता तो क्या होता, सब भस्म हो जाता त्रिभुवन। भगवान शिव ने उसे गले में रोक लिया। फिर मंथन प्रारंभ हुआ, आगे की चर्चा है। ये समुद्र मंथन है, बिना हृदय मंथन किए भगवत प्राप्ति के अमृत पद को कोई प्राप्त नहीं करता। एक संजीवनी विद्या के लिए उन्होंने जीवन को दांव में लगा दिया। एक अमृत प्राप्ति के लिए जो लोकवत है, देखो कैसा, आप भगवदामृत पान करने के लिए कितने मजबूत होने चाहिए। इसे किसी ने कुछ कह दिया, आप रो रहे हो, कोई थोड़ा विघ्न आ गया, भजन छूट गया, उदास बैठे हो, भगवान तुम्हारी क्या यही भगवत्ता है, एक सुख सुविधा दी थी वो छीन लिया, अब कोई हमारा नहीं रहा वो छीन, ये सब बहुत नीचे स्तर के। बहादुर हो, ऐसे सूरवीर हो कि त्रिभुवन में तुम्हारे कोई कदम को लड़खड़ा न सके, रोक न सके भगवत प्राप्ति। क्योंकि सहयोगी हमारे प्रभु हैं। देखो ना, समुद्र मंथन में अगर प्रभु ना हो तो प्रारंभ ही नहीं होता। ऐसे ही तुम्हारे भगवत प्राप्ति को अगर प्रभु स्वीकार न किए होते तो प्रारंभ ही नहीं होता। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, गृह कारज नाना जंजाला, तेति दुर्गम शैल विशाला। पहाड़ जैसे हैं ये घर परिवार के मोह ममता, इसको जो लांघ कर तुम आए हो ना, तो हरि ने तुम्हें घसीटा है। वही अमृत पद तक सहयोग करते हैं और वही अमृत पद के रूप में मिलते हैं। इसलिए साधक को कहा जाता है कर्ता भाव छोड़ो। ये मत सोचो कि आप कुछ कर रहे हो, आपसे प्रभु करा रहे हैं। जैसे समुद्र मंथन में सब कुछ प्रभु कर रहे हैं। मंदराचल लाने वाले, सलाह देने वाले अर्थात प्रेरणा करने वाले, फिर मंदराचल को लाने वाले, फिर मंदराचल को रोकने वाले, फिर ऊपर से मंदराचल को दबाने वाले, वासुकी नाग में निद्रा के रूप में, देवताओं में दैवी शक्ति के रूप में, असुरों में आसुरी शक्ति के, वही सब रूप में कर रहे हैं। हमारे जो भी भागवतिक साधना होती, मेरे प्रभु मेरे हृदय में बैठकर करा रहे हैं। कर्ता भोक्ता भाव नष्ट हो जाएगा, अमृत पद की प्राप्ति होगी। भगवान ही इस विषैले काम क्रोधादि से हमारे को बचाते हैं, अपनी सामर्थ्य नहीं। कभी किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। यदि जितेंद्रिय हो, धर्म से चलते हो, भजन कर रहे हो, तो भगवान की कृपा से कर पा रहे हो। अगर उनकी कृपा का छत्र हट जाए तो अभी आपको दिखाई देगा कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो। जहां कहीं किसी बड़े महात्मा को कभी ऐसा लगा तो भगवान ने अनुभव करा दिया। जैसे देवर्षि नारद जी बहुत बड़े महापुरुष हैं, काम विजयी, जरा सा लगा तो आपने चरित्र सुना। दुर्वासा जी बड़े महान महात्मा है, कोई साधारण थोड़ी, भगवत स्वरूप है, लेकिन जरा सा अहम आ गया तो देखा त्रिभुवन में भागे घूमे। अगर कहीं किसी को कोई भी विभूति नजर आती है अपने में, तो भगवत कृपा को देखो, अहंकार मत करो, क्योंकि वास्तविक भगवत कृपा से ही मार्ग चला जाता है। शिष्य आगे श्री राधा वल्लभ लाल।